आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ आज बात होगी स्टेट 2019-2021 मेरिट में अभ्यर्थी हैं उनके केस की। साथ में बात होगी महिला आरक्षण की। 5% महिला आरक्षण की मांग को लेकर महिला अभ्यर्थी पहुंची शिक्षा मंत्री, साथ में उप मुख्यमंत्री आवास। क्या हुआ अभ्यर्थियों के साथ हम आपको बताएंगे। साथ में बात होगी कॉमर्स के अभ्यर्थियों के। स्टेट कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। 6 महीने के भीतर कॉमर्स के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ले शिक्षा विभाग। बड़ा आदेश आया पटना हाईकोर्ट से। वीडियो की शुरुआत करेंगे स्टेट 2019-2021 इन मेरिट अभ्यर्थियों के बड़े केस की खबर से। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति लगभग पक्की है। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हमारी वार्ता के बाद ये खबर हम आपको दे रहे हैं। नोटिफिकेशन में कोई भी छेड़छाड़ संभव नहीं है, ये वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सीधे तौर पर कहना है। शिक्षा मंत्री अपने एक झूठे बयान को सच साबित करने के लिए लगातार अभ्यर्थियोों की जिंदगी से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं का ये बड़ा बयान अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे में बड़ी खबर हम आपको ये भी दे दें कि लगभग 62,500 सीटों की ये बहाली होगी। छठे चरण की जो रिक्त पद बचेंगे उनको 7वें चरण में जोड़ने की सिफारिश हमारे पटना हाईकोर्ट के बड़े केस में होगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो अभी नॉट इन मेरिट है, जो विभिन्न विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, ये अभ्यर्थी अगर सीट बढ़ता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी मेरिट में आ जाएंगे। अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार आगे बड़ा कदम बढ़ा चुका है। ऐसे में सहयोग का निवेदन उन अभ्यर्थियों से भी है जो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के अभ्यर्थी हैं जो नॉट इन मेरिट में हैं। हम सीट को बढ़ाकर आप अभ्यर्थियों को भी मेरिट लिस्ट में लाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थी घबराए नहीं। हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान गणित के अभ्यर्थी सीधे तौर पर हमारे केस से जुड़े जो नॉट इन मेरिट में हैं उनके लिए हम बता दें बड़ा प्रावधान है कि छठे चरण की जो भी रिक्ति बचेगी 7वें चरण में उसे जोड़ा जाएगा। ऐसे में नियमावली के उन कंडिकाओं को भी हम लेकर पटना हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर सीट बढ़ी तो आप नॉट इन मेरिट से मेरिट में आ जाएंगे। ऐसे में अपील आप अभ्यर्थियों से है कि केस को मजबूत करें। चद्दर तान कर सोने का वक्त नहीं है, आगे केस में आगे बढ़ने का वक्त है, जिससे जल्द जीत कर आगे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हम हो जाएं और जल्द अपनी नियुक्ति ले लें। आपके स्क्रीन पर हमारा अकाउंट डिटेल है। आप अभ्यर्थी जो भी सहयोग करेंगे वो हमें मंजूर है, क्योंकि हम केस को अपने बल पर भी आगे बढ़ा रहे हैं, पर सहयोग की आवश्यकता है। आप अभ्यर्थी जो भी 38 जिले के अभ्यर्थी हैं, अगर आप आगे बढ़ेंगे और बूंद बूंद करके ये घड़ा भर जाएगा तो जीत सुनिश्चित है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा केस कमज़ोर होगा। इसलिए आप अभ्यर्थियों से निवेदन है, पूरे बिहार के 38 जिले के अभ्यर्थियों से निवेदन है, केस में सहयोग ज़रूर करें। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ पटना हाईकोर्ट में यह केस आगे बढ़ेगा। याद करें उस दिन को जब कदाचार युक्त परीक्षा के लिए शिक्षा सुधार रोजगार ने कदम बढ़ाया था और आपको जीत दिलाकर आपकी बहाली सुनिश्चित करवाई है। अब आपको आगे बढ़कर अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करवानी है। आप अभ्यर्थियों को ये जानना चाहिए कि हमारा जो पहले का केस है उसका रेफरेंस भी हम दे रहे हैं। हमारा केस बहुत मजबूत है जब हमने कदाचार युक्त परीक्षा रद्द करवाई है। तो आगे नोटिफिकेशन के आधार पर आप अभ्यर्थियों की नियुक्ति का केस भी हम जरूर जीतेंगे, पर बिना सहयोग के नहीं होगा। हम निवेदन करते हैं, आपके स्क्रीन पर अकाउंट डिटेल है, साथ में गूगल पे, फोन पे सभी का डिटेल उपलब्ध है। आप अभ्यर्थी जरूर से जरूर योगदान करें। ये मत सोचे कि कोई दूसरा कर देगा, आपको खुद आगे बढ़कर योगदान करना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ हम केस आगे बढ़ा रहे हैं और शिक्षा सुधार रोजगार ने कभी केस हारा नहीं है। आप अभ्यर्थियों को हमेशा जीत दिलाई है। स्टेट अभ्यर्थी अब संगठित हो जाएं। स्क्रीन पर अकाउंट डिटेल है, कृपया करके योगदान दें, घर बैठे ना रहें। कुछ लोग आलोक श्रीवास्तव जो गेंडा श्रीवास्तव है उसके चक्कर में पड़े हैं, पर आप समझे कि 3 केस इसी शिक्षा सुधार रोजगार और इसी नीरज से वो हारा है। और वो केस क्या था? वो केस था कदाचार युक्त रिजल्ट प्रकाशित करवाने का केस। अगर वो रिजल्ट प्रकाशित हो जाता तो गेंडा श्रीवास्तव कहीं नजर नहीं आता। ऐसे में आप अभ्यर्थी ये समझे कि उसके अकाउंट डिटेल को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा उसके अकाउंट में पैसा जाने का तो जिक्र है, पर किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को पैसा देने का कोई जिक्र नहीं है। आप समझ सकते हैं यह आपका पैसा खा जाएगा और आपको सड़क पर धूल फाकने के लिए छोड़ देगा। ऐसे में ये गाड़ियों में घूमता है, ऐसी गाड़ियों में घूमता है और आप अभ्यर्थी सड़क की धूल अभी भी फाक रहे हैं। जिन्होंने कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए पैसा दिया है वो अभ्यर्थी एक बार जरूर सोचे कि आपके पैसे का क्या हुआ था। शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज जो कहता है वही करता है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को सही और गलत की पहचान करनी होगी और गलत लोगों से इस केस को बचाना होगा। जुड़े हमारे साथ और ये भी समझ लें कि अंत में गेंडा स्वामी का केस हमारे केस में ही टैग होगा। ऐसे में आप अभ्यर्थी गलत जगह पैसा न दें, केस को मजबूत करें।
आलोक श्रीवास्तव, गेंडा श्रीवास्तव यही वो शख्स है जिसने घटिया ड्राफ्टिंग के साथ पटना हाईकोर्ट में केस दाखिल करके कदाचार युक्त रिजल्ट की मांग की थी और केस बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। ऐसे में आप अभ्यर्थी अपने अकल से काम करें और शिक्षा सुधार रोजगार के केस में सहयोग करें। आगे हम बात करेंगे STET अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थियों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको 5% छूट नहीं मिला। ये जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं और इनकी मांग है कि हमें 5% की छूट देकर इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया जाए, क्योंकि 2017 बिहार TET, 2011 TET में महिला अभ्यर्थियों को 5% का छूट दिया गया है। उनका साफ तौर से कहना है कि हमें 5% की छूट दी जाती है, पर स्टेट 2019-2021 में 50% पर ही महिला अभ्यर्थियों को लिया गया। ऐसे में इनकी मांग है कि 5% की छूट इनको दी जाए। सुनिए अभ्यर्थियों ने क्या कहा। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया, कहीं आप लोग जाइए। हम लोग कहाँ पर जाएंगे, जब वहाँ पे बैठे हुए तो वहाँ बैठने भी नहीं दे रहे हैं, और जहाँ पे रास्ते पे टहल रहे हैं वो टहलने भी नहीं दे रहे, बोल रहे यहाँ से हट जाइए। कहाँ जाके हम लोग हटे, अपनी मांग रखनी है या उनसे मतलब थोड़े हम लोग आए अपनी मांग को महिला की बात है। आप देख सकते हैं इन महिला अभ्यर्थियों का दर्द हम आपको बताएंगे। पूरे बिहार में सुशासन बाबू कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण है, महिलाओं को कई तरह के लाभ की बात की जाती है, पर यहाँ स्टेट 2019-2021 में महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? वर्षा जी। अजिया, आज जो आप यहाँ आई हैं, आपने क्या क्या नज़ारा देखा और क्या आपकी मांग है? शिक्षा मंत्री से हमारी मांग है कि हमें 45% पे पास किया जाए। STET कैंडिडेट को पिछले कई वर्षों से जब भी एग्ज़ाम हुआ है TET तो 5% का वेटेज दिया गया है फीमेल कैंडिडेट को। ऐसे में आज आप जो मिली हैं, क्या क्या बातें हुई? सिर्फ कोरा आश्वासन दिया जा रहा है हम लोगों को कि आपके मुद्दे को देखा जाएगा, रखा जाएगा, जबकि हम लोग संजय सर से मिले थे और उन्होंने बोला था कि हाँ बिहार बोर्ड से गलती हुई है, इस बात को स्वीकारा जा रहा है। लेकिन स्वीकारने के बाद भी परिणाम हमारा घोषित किया जाए, उसे सुधार करके जो गलती हुई है उनसे। मैम आपका नाम क्या हुआ? सोनम मैं हूँ। उन्होंने बार बार बता रहे हैं कि मेरे विभाग से गलती हुआ है, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मौखिक स्वीकार क्या होता है? आज वो कोई लेटर जारी करने वाले, लेकिन हमें 5% का जो हमारा हक है, हमें उसके साथ क्वालिफाइड स्कोर मार्क्स चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और वो जो नहीं सोच सकते हम वो सब कुछ करके दिखा देंगे। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम श्वेता है। तो महिला आरक्षण के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। शिक्षा विभाग भी गए थे, ये शिक्षा मंत्री से मिले, उनसे मिले तो वो बोले कि ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन कब तक देखेंगे 3 महीने पता नहीं। अभी आपने महिला अभ्यर्थियों को सुना, ये स्टेट अभ्यर्थी हैं और इनका कहना है कि 5% छूट मिले अंक प्रतिशत में और इनको क्वालिफाई किया जाए। ये शिक्षा मंत्री आवास पहुंची थी, साथ में उप मुख्यमंत्री आवास पहुंची, पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने मिलने से इनकार कर दिया। अब बात करेंगे खुशखबरी की। कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। स्टेट के माध्यम से कॉमर्स की सीटों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए जल्द परीक्षा हो, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। 3 महीने के भीतर अभ्यर्थियों की परीक्षा हो, अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे सरकार। अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच से बड़ा फैसला है, आप देख सकते हैं, लिखा है कंसिडरिंग दी एफर्ट्स एट द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू टेक ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज फॉर डिटरमाइनिंग द वैकेंसीज इन कॉमर्स stream within maximum period of 3 months from today and ensured holding of the required eligibility test for appointment of teachers of commerce stream within a maximum period of 6 months। आप समझ सकते हैं कि 6 महीने के भीतर इन अभ्यर्थियों की परीक्षा हो जाए और इनके लिए आगे सीट अलॉट करके इनकी नियुक्ति आगे बढ़े। इस पर हाई कोर्ट सख्त है। ऐसे में जब हाई कोर्ट का डंडा ही आगे चलता है और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही कोई भी कार्य होता है, तो शिक्षा सुधार रोजगार स्टेट 2019-2021 क्वालिफाई इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल करने जा रहा है। जीत 100% सुनिश्चित है। बड़े अधिवक्ताओं ने साफ तौर से जीत का आश्वासन दिया है। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आर्थिक रूप से केस को मजबूत करें। घर बैठने से नहीं होगा, आगे बढ़कर लड़कर हक लेना होगा। अकाउंट डिटेल आपके स्क्रीन पर है, साथ में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके स्क्रीन पर है। आर्थिक रूप से केस को मजबूत करें। अब सोचे नहीं, अब बात करने का वक्त नहीं, आगे कार्य करने का वक्त है। जल्द से जल्द अगर नियुक्ति चाहिए तो आगे बढ़ो, नहीं तो शिक्षा विभाग आगे कई तरह का लेटर जारी करके आपको बांधने की कोशिश करेगा। इसलिए पटना हाईकोर्ट में जल्द से जल्द ये केस दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। अभ्यर्थी आर्थिक रूप से केस को मजबूत करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।